नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट। और चलिए आज दिखा देते हैं कि गर्मी में हमने ये क्या नया काम कर लिया है, क्यों किया है और ये क्यों ज़रूरी है। तो मार्च शुरू हो गया है और इतनी गर्मी शुरू हो गई एकदम से। हालांकि पौधों को बढ़ने के लिए धूप ज़रूरी होती है, लेकिन हमें नेट लगाना ज़रूरी लगा। तो जब भी पौधों पर नेट लगाएं तो कोशिश तो ये करें जब तक पौधे सनलाइट को झेल पा रहे हैं, गर्मी को झेल पा रहे हैं, तब तक नेट न लगाएं। पर हुआ ये कि हमारे यहाँ कुछ पौधे जो हमने लगाए थे फरवरी के शुरू में, तो अब वो फ्रूटिंग पे आ गए हैं। जैसे कुछ टमाटर हैं और गोभी तो मैंने जनवरी में जो लगाए थे वो अब फल पे आ रहे हैं, फूल खिल बन रहा है उनमें। और कुछ जुकीनी लगाई थी जो हमने फरवरी में ही लगाई थी, देखिए अब उसमें फल बनने शुरू हो गए हैं। तो दिन भर की तेज़ धूप के बाद पत्ते लटकने लगे थे और हमने इसीलिए नेट लगाना ज़रूरी समझा। और गौर से देखें, ये धान की भूसी पड़ी है क्यारी में। धान की भूसी हो, सूखे पत्ते हों, गार्डन का कोई कचरा हो, घास हो, या आपके पास पुराना गत्ता हो, उसके टुकड़े हों, ये सब भी ज़रूरी है। देखिए गोभी में फूल बनना शुरू हो गया है। और ऐसे में एकदम तेज़ धूप में जब इनके पत्ते लटकते हैं तो निश्चित ही कि फूल की साइज पर असर पड़ेगा। वैसे भी गर्मी में जब फूल आता है वो थोड़ा छोटा तो ठंड से हो ही जाता है। तो मार्च शुरू होते ही या मार्च आधा होते ही जब लगे कि तापमान एकदम से ज़्यादा जा रहा है, दिन की धूप बहुत तीखी है, भले ही रात में थोड़ी ठंडक है, आप नेट लगा लें। और जब नेट लगाएं तो आप ये ध्यान रखें कि बिल्कुल पूरा कवर ना करें, चारों तरफ से बंद ना करें, छन कर धूप आती रहे और खुली हवा भी आती रहे, ये बहुत ज़रूरी है। और जैसे मैंने हर ड्रम में धान की भूसी फैलाई है, मुझे पता है कि सबके पास धान की भूसी अवेलेबल नहीं होती, तो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप धान की भूसी लें, कोई भी चीज़ लें, मैंने अभी जो बताई। और मेरे पास जो जब होता है, इस वाले टब में मैंने कुछ गत्ते के टुकड़े भी डाले हैं। और यही टमाटर के पौधे हैं जिनकी वजह से मुझे नेट लगाना ज़रूरी लगा। ये पूरे लटक जाते थे। शाम को हम जब पानी डालते हैं इनमें तो देखते हैं मिट्टी तो गीली है, लेकिन फिर भी वो तेज़ धूप से लटक गए हैं। तो ये सब मेरी फरवरी में लगाई, पहले सप्ताह में, फरवरी के पहले सप्ताह में मैं नर्सरी से तैयार पौध लाई थी और मैंने इन ड्रम्स में लगा दी थी। और देखिए इनकी अच्छी ग्रोथ चल रही है, कुछ में फ्रूटिंग स्टार्ट भी हुई है, लेकिन अभी बस फीमेल फ्लावर्स आ रहे हैं, अभी मेल फ्लावर्स नहीं है, तो अभी फ्रूट बना तो नहीं है। और ये मचान मैंने आपको पहले एपिसोड में बताया था कि गर्मी के चलते हमने इनके लिए एक नीचा सा दूसरा मचान बनाया है। जो ऊपर बड़ा मचान है उस पर हमने ग्रीन नेट लगा दिया। अगर हम ये बेलें बिल्कुल ऊपर वाले मचान पे चढ़ाते तो वो ग्रीन नेट से टच होती और फिर वो इतनी अच्छी नहीं रहती। चारों तरफ से खुली हवा, वो स्वतंत्र महसूस नहीं करती। तो ऊपर का जो जाल है हमने उस पर ग्रीन नेट लगा दिया है, जो आपने शुरू में देखा। और ये गोभी तो देखिए टूटने के लिए तैयार है। एक साथ फसल लगाई गई है, लेकिन पॉटिंग मीडिया और सन का डायरेक्शन, गमले की रखने की जगह के अंतर पे आप देखिए, कोई पौधा नेचुरली बहुत फास्ट ग्रोथ कर रहा है, कोई कम, और कोई तो बिल्कुल टूटने के लिए तैयार है, जैसे कि आपने वो गोभी देखा। और बस ये अडेनियम रखे हैं, जल्दी ही इनमें अंकुरण शुरू होगा। थोड़ी थोड़ी सी वो जगह उभरने लगी है जहाँ से कि अंकुरण होना चाहिए। और देखिए आप, पालक है, धनिया है, और ये वही धनिया है जो मैंने आपसे शेयर किया था इसके बोने का वीडियो। और बड़ी दूर दूर उगी थी, कम उगी थी और मुझे डर भी लग रहा था, लेकिन अब उसने अच्छी हेल्थ ले ली है। जब पौधा दूर दूर होता है तब उसको खुराक की कमी नहीं पड़ती। और ये मिर्च मैंने नेट के नीचे रखी हैं, लेकिन मैं आपको स्पेशली बताऊं, मैं भी शायद कुछ दिन रख के देखती हूँ, फिर इनकी जगह बदलूँगी, क्योंकि मिर्च को छाया बिल्कुल पसंद नहीं।
अगर मिर्च छाया में रहेगी तो मिर्च की ग्रोथ तो अच्छी होगी, पौधा अच्छा हो जाएगा, लेकिन फूल बनेंगे और झड़ जाएंगे या फिर फूल आएंगे ही नहीं। ये मैं एक बार एक्सपीरियंस ले चुकी हूँ। इवन यहाँ तक होता है कि जिस एक पौधा ऐसी जगह रखा है जिसमें एक डायरेक्शन में धूप लग रही है तो उधर फ्रूटिंग होती है, जिस दूसरे डायरेक्शन में धूप नहीं है उधर फ्रूटिंग नहीं होती। तो बस मैं लगी रहती हूँ, क्योंकि जब हम गार्डन में काम करते हैं तो मैं आपको बताऊँ, गार्डनिंग में एंडलेस वर्क होता है, काम कभी ख़त्म होता ही नहीं है, पूरा नहीं होता, बाकी रह ही जाता है। रोज़ हम काम करते हैं, रोज़ इतना सारा काम करते हैं, लेकिन काम अपनी जगह जस के तस के। आज वो 2 गमले खाली किए तो उनकी मिट्टी स्टरलाइज हो रही है, अब उनको भरना है। जो ग्रो बैग खाली होगा उनको दोबारा भर के रखना है, कुछ बीज डालना है, कुछ में मल्चिंग करना है, और पानी तो आपको पता है कि देना ही है। लेकिन काम अखरता नहीं है जब बगिया हरी भरी आपकी आंखों के सामने होती है। और ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि एक बार पौधे धूप में झुलस के अधमरे हो जाएं, उसके बाद नेट लगाने का कोई अर्थ नहीं। नेट समय से लगाइए, और नेट लगाते समय मैंने बीच में थोड़ा गैप रखा है, ये मेरा अपना अनुभव है। थोड़ी छनकर धूप आना चाहिए। हुआ दरअसल ये कि मेरा नेट जो है ना, जिसे हम लोग अक्सर कहते हैं कि 50%, 40%, 80%, मुझे जो मिला वो मैं ले आई, और मुझे एक्चुअली ये पता भी नहीं है, मुझे लगता है ये 50% का होगा। तो ये बहुत घना है नेट, इसमें से छनकर धूप कम आती है, इसीलिए मैंने साइड से खुला रखा है। और एक नेट का जो पीस है उसके बाद जो दूसरा पीस लगा है उसके बीच में थोड़ा गैप रखा है, आपको दिखेगा कि धूप छनकर आ रही है। 1 साल मैंने ऐसे कवर करके चारों तरफ से नेट लगा दिया था, सारे पौधे रोगग्रस्त हो गए, मर गए। नेट के अंदर पूरी तरह पैक होकर पौधे रहते नहीं हैं। ये मैं अपना अनुभव आपको बता रही हूँ, आप ऐसी गलती मत करना, और तभी नेट लगाएं जब गर्मी पड़ने लगे। तो उम्मीद है वीडियो अच्छा ही लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।